सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉइंट टू पॉइंट को और दबाइए बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर 1, जिसे हम रेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, इसका हम पार्ट 1 आज बताएंगे। पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड हम तुरंत लेकर के आएंगे उसके एक दिन बाद। दोस्तों, बिना समय गंवाए हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है दोस्तों, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, मतलब मीन्स उचित गुणधर्मों के उपयोग से, कोई ऐसा गुणधर्म हो, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हम इसमें कोई ना कोई गुणधर्म लगा के हल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे देखते हैं। दोस्तों, जो जो चीज मिल रहा है उसको पास में कर लेते हैं। जैसे -2/3 दोस्तों पास में कर लेते हैं, और जो नहीं मिल रहा है माय डियर, इसको हम लास्ट में लिख लेते हैं। देखिए कैसे, ये हो गया दोस्तों। इसको हम यहाँ लिख लिए और इसको उतार लिए, फिर इसको इधर लिख लिए दोस्तों, फिर इसको ट्रांसफर कर दिए, इधर यहाँ लिख दिए। यह कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा गुण है, इसी को कहते हैं दोस्तों यूजिंग एसोसिएटिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। दोस्तों, हम यहाँ लिख देते हैं माय डियर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन लेते हैं माय डियर। क्या कॉमन लेंगे, इसमें ले लेंगे दोस्तों 3/5। क्या ले दोस्तों 3/, दोस्तों यहाँ पर 3/5 होना चाहिए। यहाँ पर 3/5 है तो यहाँ भी 3/5 हम कॉमन ले लिए दोस्तों। तो क्या हो गया, जो बचता है दोस्तों हम उसको उतार लेते हैं। क्या हो गया, -2/3 -1/6 ब्रैकेट्स क्लोज प्लस 5/2। इसको हम कौन सा प्रगुण कहते हैं दोस्तों, पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर बता देते हैं आपको। ये रहा दोस्तों आपका यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब साहचर्य प्रगुण कहते हैं दोस्तों। इसको कहते हैं, अगर ऐसा हम कॉमन ले लेते हैं दोस्तों तो होती है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब वितरक प्रगुण कहते हैं दोस्तों। अब इसको हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। इसको एलसीएम लेंगे, कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 3 2 6 2 2 4 हो गया। 6 कैंसिल हो जाता डियर, तो 1 आ जाएगी हमारा, प्लस 5/2 हो गया। फिर क्या लिखेंगे 2/5 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो -5 आएगी दोस्तों, प्लस 6 प्लस 5/2 हो गया। 5 कैंसिल हो गया, 2 3 6 हो गया माय डियर। फिर इसको आगे हम हल करेंगे तो -1/3 हो गया। फिर ये 2 3 6 हो गया दोस्तों। ये दोस्तों 3 2 6 मतलब यहाँ 3 है तो 3 2 6 हो गया। तो क्या हो गया 1/2 हो जाएगी। अब हम उसके बाद प्लस 5/2 राइट करेंगे दोस्तों। फिर क्या हो जाएगी, नीचे नीचे के बराबर है, उसे हम 2 लिखेंगे। -1 + 5 कितना हो जाए दोस्तों, 5 में से 1 गया, 4/2 मतलब कैंसिल करेंगे दोस्तों तो आ जाएगी हमारा 2। इस प्रकार हमारा कोई न कोई प्रॉपर्टीज यूज करके हम सॉल्व किए दोस्तों। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जिस तरह से दोस्तों हम फर्स्ट में हल किए उसी तरह से इसमें भी रिएक्शन करें दोस्तों। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5 इंटू -3/7 माय डियर। देन वी कैन राइट 1/14 इंटू 2/5 माय डियर। देन आई कैन राइट 1/6 प्लस इंटू 3/2। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब हम दोस्तों 2/5 कॉमन ले लेंगे। 2/5 in brackets we can write -3/7 plus 1/14 minus 1/3 2 6. I can write 1/2 2 4. Then 2/5 my dear, and I can LCM. Then 7 and 14, ये आ गया हमारा 14। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा माय डियर -6 प्लस 1 ब्रैकेट्स -1/4। इसको हम हल करेंगे 2/5। देन वी कैन राइट द मल्टी, सॉल्व करेंगे कितना -5 14 -1/4। फिर 2 7 14 माय डियर, 5 कैंसिल। देन -1/7 -1/4 कितना आ गया, इसका आ गया 28। फिर -7 -4 -7, फिर उसके बाद हमारा दोस्तों आ जाएगी 7 4 कितना हो गया -11 and 28।
-11/28 हमारा आंसर आ गया माय डियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द additive inverse of each of the following 2/5, -5/9, -6/-5, 2/-5, and last point 19/-6. Then we can that I can write first we can that additive inverse of a rational number a by b is in brackets we can write -a by b such that a by b minus second bracket minus a by b equals 0. On this part we can write that points I can say. Now repeated point we know that हम जानते हैं कि additive inverse मतलब जो हमारा योगात्मक प्रतिलोम है, योगात्मक प्रतिलोम ऑफ ए रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं का a by b इज -a by b सच दैट इसका हो सकता है मतलब दोनों को ऐड करने पर अगर हमारा 0 आती है तो हमारा वह क्या कहलाती दोस्तों, एडिटिव इनवर्स। ओके, अब हम फर्स्ट पॉइंट को हल करेंगे। देखिए कैसे मेरे दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट आई कैन राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5, देन 2/5 that my students additive inverse of 2/8 is -2/8. The sign is opposite, मतलब जो हमारा ये दोस्तों एडिटिव इनवर्स है मतलब एकात्मक प्रतिलोम है उसका हमारा विपरीत ही हमारा एडिटिव इनवर्स कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इसी का हम सेकंड पार्ट अगर बात करें तो इसी को इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तुरंत, मतलब 5/9 करेक्ट। ये हो गया दोस्तों एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/9 इज 5/9। माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगी, प्लस रहेगा दोस्तों तो माइनस हो जाएगी, जैसे ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर इसके अगला पॉइंट थर्ड तरफ चलेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे तो -6/-5 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 6/5, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, -6/5। ये हमारा आंसर हो जाएगी, इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ इसी के पार्ट का। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ का लिखेंगे एडिटिव इनवर्स योगात्मक प्रतिलोम -2/-9 का मतलब 2/-9 का योगात्मक प्रतिलोम हुआ दोस्तों, कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2/9 प्लस में हो जाएगी। उसी प्रकार हम पांचवें पॉइंट तरफ चलते दोस्तों, वही चीज लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ जो दिया है क्वेश्चन उसी के अनुसार लिखेंगे दोस्तों। इसका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6 इज 19/6, क्योंकि जो चिन्ह होता है, साइन होती, जो संकेत होती, जो हमारा चिन्ह होगा वो बदल जाती है, माइनस रहेगी तो प्लस, अब माइनस रहेगी तो प्लस और प्लस रहेगी दोस्तों तो माइनस। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेइंग verify that minus in brackets we can write -x equal x for first point x equal 11/15, then second point x equal -13/17. We can solve this question putting सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर putting in English medium, for English medium putting x equal 11/15 in minus in brackets x equal x, then minus x. What is the value of x? 11/15. यहाँ लिख सकते हैं हम 11/15 equal 11/15, then 11/15 equal 11/15। यहाँ लिख सकते हैं हम दोस्तों, ये हमारा इस प्रकार सिद्ध हुआ। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस, HENCE, हैंस वेरीफाइड हो जाए दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पुटिंग PUTTING पुटिंग x equal -13/17 in minus x equal x, then minus brackets -13/17 equal -13/17, then minus plus one remainder -13/17 equal -13/17. It is proved my question, then we can write hence verified. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों,
फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम क्या होंगे दोस्तों? तो सबसे पहले हम रूल को लिखेंगे। रूल क्या लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? वी नो दैट हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a rational number is a is 1 by a equal 1 such that a into 1 by a equal 1। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें लिख लेते माय डियर। आई रिपीट दैट पॉइंट। वी नो दैट हम जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a rational number a is 1 by a such that a इंटू 1 बाई ए इक्वल 1। अगर हमारा गुणा करने पर एक आ जाती है तो हमारा क्या दोस्तों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर को लेकर के। अगर दोस्तों हम लिखेंगे, इसको हल करेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1 बाई 13, क्योंकि इसको हम उल्टा करेंगे। अगर हम गुणा कर देंगे दोस्तों, काटेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 13 कैंसिल हो जाए। कितना बचा दोस्तों? 1 आ जाती है। अगर दोस्तों हमारा 1 आ जाती है तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर सेकंड तरफ चलते दोस्तों। ये रहा दोस्तों 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। सारों पूरे का पूरे हमने लिख दिया है दोस्तों। लिखे हैं मल्टीप्लिकेटिव, समझा देते आपको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 बाई 19 इज। अब हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपोजिट करेंगे। अगर परिवर्त करेंगे तो 19 ऊपर हो जाएगा, 13 नीचे हो माय डियर। माइनस का माइनस ही रहेगा। अब हम दोस्तों क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका गुणा करेंगे 1 ही आएगी मेरे दोस्तों। इसका भी 1 आएगी दोस्तों। इसका मल्टी करेंगे। अगर यह मल्टी करने पर 1 आती है तो हमारा वह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिस्टम को फॉलो करती है माय डियर। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 4 की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इतना -5 बाई 8 इंटू -3 बाई 7। इसको मल्टी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, 8 7 जा 56। अपोजिट कर देंगे माय डियर, 56 बाई 15 हो जाएगा। फिर हम पॉइंट 5 तरह चलते दोस्तों। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू -2 बाई 5 मल्टी करेंगे तो 2 बाई 5 हो जाएगी। फिर अपोजिट करेंगे 5 बाई 2 हो जाएगी। अब हम लास्ट पॉइंट तरफ बताते दोस्तों। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज 1 बाई -1 हो जाएगी। जो रहेगा सो हो जाती है, बस उसको हम उलट देते हैं, मतलब पलट देते हैं, ऊपर का नीचे कर देते हैं, नीचे का ऊपर कर देते दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। करा नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। इसका मतलब हुआ निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखना है दोस्तों। इसमें साफ साफ कह रहा है नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कौन से प्रगुण का प्रयोग किया गया है वही हमको लिखना है दोस्तों। पहले वाले में अगर 1 आती है तो इसमें लिखेंगे हम दोस्तों 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड में क्या करेंगे दोस्तों? अगर हमारा अपोजिट में कर दिया गया है, पहले इसको कर दिया बाद में इसको कर दिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज। एंड थर्ड वाले कहेंगे दोस्तों, अगर दिया है तो उसका गुणनफल अगर हमारा 1 आती है तो उसको लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। पहले हम लिख देते हैं तब बताते दोस्तों। ये रहा दोस्तों, इसको हम आपको लिख दिए। अब हम बता रहे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर आई है दोस्तों आइडेंटिटी। इसको हिंदी में कहते हैं एक गुणात्मक तत्समक है। एक क्या है? एक गुणात्मक तत्समक है, इसलिए इसको हम एक गुणात्मक तत्समक कहेंगे दोस्तों। एंड नेक्स्ट दिया है सेकंड वाला कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब प्रॉपर्टी मतलब होती है दोस्तों क्रम विनिमेयता। इसको कहते हैं क्रम विनिमेयता दोस्तों, इसको प्रगुण कहते हैं। अब हमारा अगर ऐसी आती है, अगर गुणा करने पर 1 आती है तो उसको कहते हैं हम लोग दोस्तों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी दोस्तों, इसको हम हिंदी में कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम प्रगुण है। ओके, इस प्रकार दोस्तों यह पार्ट समाप्त करते हुए आगे हम सेकंड पार्ट इसका लेकर के आएंगे, तब जाकर के हम 1.2 बताएंगे दोस्तों। ये रहा आपका 1.1। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।